नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से समझौता वार्ता या कहें डील की मीटिंग के लिए बेचैन है, बेताब है। इस कदर बेचैन और बेताब हैं कि उन्होंने अभी से लगभग 30 घंटे पहले ऐलान कर दिया था कि उनकी टीम पाकिस्तान पहुंचने वाली है निगोशिएशन के लिए। हालांकि उसके साथ धमकी भी थी। पाकिस्तान अमेरिका के 3 या 4 विमान उतर चुके हैं। सिक्योरिटी अधिकारी, इंटेलिजेंस ऑफिसर और तमाम तरह की तैयारियों के साथ पाकिस्तानी लाव लश्कर, माफ करें, अमेरिकी लाव लश्कर पाकिस्तान पहुंच चुका है। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं। कब पहुंचेंगे इसको लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन ईरान की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि हम अमेरिकी शर्तों पर बात नहीं करेंगे, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर हॉर्मुज के मुद्दे पर ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि हम ऐसे मीटिंग में नहीं जाएंगे, हमने अभी मीटिंग में शामिल होने का फैसला नहीं किया। तो सोचिए जरा कि ट्रंप की कितनी घोर बेइज्जती हो रही है। लेकिन उससे पहले बताएं कि अभी अभी कुछ मिनट पहले 9:05 पर ईरानी राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया है। यह ट्वीट बहुत कुछ कहता है। स्क्रीन पर उसका संक्षिप्त हिस्सा देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, ऑनरिंग कमिटमेंट्स इज द बेसिस ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग. Deep historical mistrust in Iran towards US government conduct remains, while unconstructive and contradictory signals from American officials carry a bitter message. They seek Iran's surrender. Iranian do not submit to force. अमेरिका ईरान का सरेंडर चाहता है और ईरानियन सरेंडर नहीं करते हैं। दो ट्वीट उन्होंने किया और साथ में सीधे सीधे अमेरिका के धोखे को चिन्हित किया है और कहा कि अमेरिका से जैसे संदेश मिल रहे हैं वो बिटर संदेश हैं और हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये ईरानी राष्ट्रपति का ऐसे मौके पर कहना है जब पाकिस्तान में अमेरिकी टीम आधी पहुंच चुकी है, आधी पहुंचने वाली है। अभी मैं आपसे जब लाइव बात कर रहा हूं, कुछ मिनट पहले भी ट्रंप ने कहा है अमेरिकी मीडिया को कि हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है। कई तरह के बयान उन्होंने दिया और ईरान डील के लिए तैयार है, ऐसा भी। यह भी खबर आई कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने, फील्ड मार्शल मुनीर ने ट्रंप से बात की है और ट्रंप को समझाने की कोशिश की है कि आप अमेरिकी नाकेबंदी हॉर्मुज से बंद कर दीजिए, क्योंकि उस नाकेबंदी रहते हुए ईरानियन बात करने को तैयार नहीं है। कहा गया ट्रंप ने सुझाव पर समझने, अमल करने या उस पर विचार करने का भरोसा दिया। लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने जानबूझकर लिखा है, ट्रंप की घोर बेइज्जती। जेडी वेंस पाक पहुंच रहे हैं, ईरान जाने को तैयार नहीं है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? कितनी बेताबी, ये सब तैयारी, और उसके बाद ईरान कह रहा है कि हम तो आने से रही, हमने तो फैसला नहीं किया है। तो क्या है इसका मतलब? क्या ये मीटिंग होगी या 22 तारीख को सीज फायर की जो मियाद खत्म हो रही है उसके बाद फिर से जंग शुरू हो जाएगी? क्योंकि ट्रंप तो धमकी दे चुके हैं कि पूरी तरह से ईरान को उड़ा देंगे, पावर प्लांट से लेकर सारे पुल को उड़ा देंगे। तो क्या कुछ होने वाला है, इसको समझेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ हैं बॉबी नकवी साहब, जिनसे कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मुखातिब होते हैं। गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं कुर्बान अली साहब, उनसे भी कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर और तमाम चैनल पर आप उनकी बात सुनते रहे होंगे। बीबीसी से लंबा रिश्ता रहा और तमाम मीडिया संस्थानों। तो सबसे पहले बॉबी नकवी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ईरानी राष्ट्रपति का यह ट्वीट अभी अभी, जब ईरान की टीम या ईरान का प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, ईरान की तरफ से अभी तक जो कुछ घंटे पहले तक का ऑफिशियल स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय का यही था कि हमने कोई फैसला नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? ईरान क्या गारंटी चाहता है कि बार बार अमेरिका को धोखेबाज कहकर इस मीटिंग से दूरी बनाए रखता है या रखे हुए? देखिए अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जैसे पहली राउंड में जो बातचीत में जो अमेरिका ने किया था या डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि बातचीत के दौरान वो 2 यूएस नेवी की शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भेज दिया था और उसके बाद ब्लॉकेड लगाया है। मेरे ख्याल से यही सब चीज़ों से सीख लेते हुए ईरान इस बार इस तरह का एक अरेंजमेंट चाहता है कि ऐसा कोई दोबारा अमेरिका धोखा ना दे पाए। अभी तक जो उनका जो स्टेटमेंट आया है, मसूद पेजेश्किन साहब का सबसे आखिरी स्टेटमेंट है, सबसे लेटेस्ट है जो आपने बताया। हालांकि उसमें उन्होंने बातचीत के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। ये नहीं कहा कि ईरान बातचीत में जाएगा कि नहीं जाएगा। उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने भी यही कहा
कि बातचीत पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ये नहीं कहा कि नहीं जाएंगे, ये नहीं कहा कि जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। दूसरा कंफ्यूजन अमेरिका ने क्रिएट किया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद क्रिएट किया है। खैर, उनकी आदत है कंफ्यूजन क्रिएट करने की। एक और सही, उन्होंने कहा कि जेडी वांस साहब जो हैं वो ऑन रूट टू इस्लामाबाद हैं, यानी वो रास्ते में हैं। एक जगह नहीं, उनको कई जगह कोट किया गया यही कहते हुए। अगर वो रास्ते में है तो सवाल ये है कि जेडी वांस साहब का डिपार्चर की फोटोग्राफ कहाँ है या उनकी बाइट कहाँ है। भाई, वाइस प्रेसिडेंट के साथ में भी मीडिया का कंटिंजेंट जाता है, वो कहीं भी जाते हैं तो उनको फॉलो करता है। तो अगर वो देश छोड़ के जा रहे हैं, अमेरिका का वाइस उपराष्ट्रपति, तो उसकी कोई फोटो होना चाहिए थी, कोई बाइट होनी चाहिए थी। ये अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो जिसको हमें सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो अमेरिका से जहाज उड़ा हो उसमें जेडी वांस साहब ना हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईरान से ऐसी एक अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कि ईरानियन डेलीगेशन मंगलवार को यानी कल पहुंचे, लेकिन वो बातचीत में तभी शामिल होगा अगर जेडी वांस वहां मौजूद रहे तो। भाई, जेडी वांस की फोटो छुपाने का मतलब मुझे समझ में और कुछ नहीं आता है कि क्यों आप छुपा रहे हैं। कि अगर वो जा रहे हैं बातचीत पे तो उनका फोटो या वीडियो होना चाहिए था। क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है कि साहब वो निकल तो गए हैं लेकिन कोई फोटो नहीं है। पाकिस्तान से भी कुछ ट्विटर हैंडल्स ने कुछ ऐसी रिपोर्ट किया है कि साहब किसी भी घंटे में, कुछ घंटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जमीन पे वहां पे तैयारियां भी बहुत जोरों की चल रही है। काफी विजुअल्स आ रहे हैं कि सिक्योरिटी है, रोड खाली करा दी गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पेट्रोल कर रही हैं। और ऐसा भी बताया गया कि वहां पे एडवांस पार्टी अमेरिका की आ चुकी है। तो सवाल यह है कि जब इतना अरेंजमेंट है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। भाई, ईरान की अगर ट्रांसपेरेंसी की बात माने तो उन्होंने साफ कहा कि हम बातचीत जब तक नहीं करेंगे जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा। अब मसूद पेजेशियन साहब ने साफ साफ कहा कि भाई हमें झुकाया नहीं जा सकता, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी अमेरिका की तरफ से क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी की नहीं है एक बात, लेकिन ये भी तो है कि ट्रंप ने कल अगर कह दिया, खुद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारी टीम पाकिस्तान जा रही है, तो उसके बाद तो ये हम सब मान रहे थे कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जाहिर है बैक चैनल पर कोई बातचीत हो रही हो।